सूबे की 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जब जब मेवाड़ आती है तब उनके साथ एक चेहरा जरूर खड़ा दिखाई देता है। नाम होता है रणधीर सिंह भिंडर। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का मेवाड़ आना और रणधीर सिंह भिंडर का उनके साथ खड़े दिखाई देना, ये राजनीतिक जुगलबंदी भी इतनी जबरदस्त है कि उस पर बात करना तो बनता है। और अलग अलग राजनीतिक दौर में, अलग अलग उतार चढ़ाव के दौर में भी ये एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। उन तमाम दौर की भी बात करेंगे, मगर उससे पहले यह बताना जरूरी समझता हूं कि आज इस पर चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि अभी बीते दिनों जब वसुंधरा राजे सिंधिया मेवाड़ के दौरे पर थी तब भी रणधीर सिंह भिंडर उनके साथ दिखाई दिए और वसुंधरा राजे सिंधिया के स्वागत की जो सबसे शानदार तस्वीरें निकल कर आई, जो सबसे ज्यादा जोश खरोश वाले स्वागत नजर आए, वो भी भिंडर से ही निकल कर आए, जहां पर रणधीर सिंह भिंडर बड़े ही उल्लास और ऊर्जा के साथ उनका स्वागत करते दिखाई दिया। तो ये जो राजनीतिक जुगलबंदी है, और इस राजनीतिक जुगलबंदी का सबसे मजेदार पहलू ये है कि राजनीतिक स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी रही हो, दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हुए जरूर दिखाई दिए। फिर वो चाहे वसुंधरा राजे के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर के कुछ दौर देखे हो हमने, या फिर विपक्ष के एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर उनको देखा गया हो, या फिर आज का वो राजनीतिक दौर जब चीजें उतार चढ़ाव से भरी हुई नजर आती है वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए, उस वक्त भी रणधीर सिंह भिंडर उनके लिए हमेशा खड़े रहे, हमेशा उनके विश्वस्त बनकर नजर आए। फिर वो चाहे बुरा दौर देखा हो, चाहे अच्छा दौर देखा हो। और ऐसा नहीं कि रणधीर सिंह भिंडर का राजनीतिक जीवन बिल्कुल एकदम एक जैसा रहा हो, उन्होंने भी तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। फिर वो चाहे वल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े चेहरे पर अपनी भूमिका निभाना हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक के तौर पर नजर आना हो, हमेशा वसुंधरा राजे के विश्वस्त सिपे सालार वो बनकर नजर आए। मगर उसके बाद 2013 का वो दौर भी देखा गया जब भाजपा से उनकी चीजें बिगड़ती दिखाई दी, भाजपा के खिलाफ तल्ख और तीखे तेवर नजर आए, भाजपा के खिलाफ बयानों का एक लंबा चौड़ा दौर रणधीर सिंह भिंडर की तरफ से देखा गया। जनता सेना के बैनर के पर चुनाव लड़ते हुए भाजपा को परास्त करते भी 2013 में नजर आए, मगर उसके बावजूद भी वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ गलत बयान नहीं दिया, कभी कुछ विरोध नहीं किया, कभी किसी आक्रोश की कोई बात नहीं कही। हमेशा उनकी बातों में वसुंधरा राजे के लिए सम्मान झलकता आया। भाजपा का विरोध करते रहे, मगर वसुंधरा राजे को एक कद्दावर और बड़ा ही महत्वपूर्ण नेता वो लगातार बताते आए। और जब जब मेवाड़ आती थी तब तब भी वो उनके साथ नजर आते थे। कई बार तो चीजें इतनी मजेदार हो जाती थी कि भाजपा, क्योंकि 2013 के चुनाव के बाद फिर वो उनके भी राजनीतिक जीवन का एक उतार देखा जा रहा है। जब 18 का चुनाव हारते हैं, उपचुनाव हारते हैं, इस बार के मुख्य चुनाव में उनकी पत्नी को चुनाव लड़वाते हैं, वो भी हार जाती है। मगर जब वो 2018 का चुनाव हारे या फिर बीच का उपचुनाव हारे, उसके बाद भी जब वसुंधरा राजे आती थी तो उनके साथ खड़े दिखाई देते थे, जबकि वल्लभनगर में हर एक व्यक्ति ये जानता था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी इनके कारण हार रही है, मगर वहाँ भी दोनों एक साथ खड़े जरूर दिखाई देते थे। हालांकि 2024 के बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। अब भाजपा के वो नेता के तौर पर नजर आते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अब दोनों ही भाजपा के बनकर साथ खड़े दिखाई देते हैं, मगर यह सच भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि राजनीतिक रूप से ये एक गठबंधन के रूप में हमेशा से ही देखे जाते रहे। ये जुगलबंदी हमेशा से ही मेवाड़ के परिदृश्य में नजर आती रही है। ये अपने आप में रोचक पहलू है कि राजनीतिक उतार चढ़ाव के बाद भी ये चीजें राजनीतिक परिदृश्य में बनी रहती है। आज उनकी चर्चा सिर्फ इसलिए कि बीते कुछ दिनों में पुनः एक बार वो दृश्य देखे गए जब दोनों साथ खड़े दिखाई दिए। हालांकि दोनों ही राजनीतिक रूप से अलग उतार चढ़ाव के दौर में गुजर रहे हैं, मगर ये संदेश दोनों ही देना चाह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।